बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे कि जब हम एग्रीकल्चर इनपुट बेचने की दुकान खोल रहे हैं तो हम किसानों को कैसे कनेक्ट करें। देखिए, किसान हमेशा भरोसे के आधार पर सामान खरीदता है। जब भी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीदता है तो वो कीमत के आधार पर सामान खरीदता है, पर जब किसान किसी दुकान में जाके कोई सामान खरीदता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वो दुकानदार पर कितना भरोसा कर रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो चीज़ें आप अपनी दुकान में रख रहे हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी आप होना आवश्यक है, क्योंकि जो कृषि आदान है ये बहुत तकनीकी सामान है और टेक्निकल सामान होने की वजह से इनके उपयोग से या तो किसान की फसल अच्छी हो सकती है या किसान की फसल खराब हो सकती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका ग्राहक है किसान, उसकी जो मिट्टी है उसका टाइप क्या है, उनके पास सिंचाई का साधन है या सिंचाई का साधन नहीं है, उनके पास कौन कौन से मशीन उपकरण हैं जिनका उपयोग वो फसल बोने में या फसल के संरक्षण में करना चाहते हैं। क्योंकि केवल किसान और दुकानदार का संबंध ग्राहक और दुकानदार का संबंध नहीं है, ये दुकानदार ही है जो खेती में सबसे पहले एक्सटेंशन का काम करता है। आप जानते हैं कि एक्सटेंशन के लिए सरकार द्वारा कृषि विकास विस्तार अधिकारी लगाए गए हैं, पर एक एक कृषि विकास विस्तार अधिकारी के पास 40 से 50 गांव या उससे ज़्यादा गांव होते हैं और फिजिकली उनको ये संभव नहीं होता है कि वो इन सब गांव के किसानों को मिल सकें, उनके बारे में जान सकें। तो किसान जब खेती की तकनीकी के बारे में जानकारी लेता है या किसी उत्पाद के बारे में जानकारी लेता है तो सबसे पहले वो दुकानदार से ही मिलता है। अगर दुकानदार को उनके उत्पादों की तकनीकी जानकारी नहीं होगी कि वो किस तरह के हैं, यदि आप बीज बेच रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि उस फसल के लिए कितनी तरह के बीज उपलब्ध हैं, सबसे पहले ये पता हो। फिर उस वैरायटी के जो बीज हैं वो कितनी कंपनियां सप्लाई कर रही हैं, फिर उन कंपनियों के प्राइस क्या है, क्योंकि अलग अलग प्राइस होने से आप कंपेयर कर सकते हैं। कई बार हम केवल कोई सामग्री या बीज इसलिए लेते हैं कि वो महंगा है तो हम मान के चलते हैं कि वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा महंगी चीज़ अच्छी ही हो। कई बार सस्ती चीज़ें भी अच्छी होती हैं और उनसे किसान को फ़ायदा हो सकता है। दूसरे, जो खाद आप बेच रहे हैं, जैसे आप यूरिया बेच रहे हैं, डीएपी बेच रहे हैं, पोटास बेच रहे हैं, जिंक बेच रहे हैं या तरह तरह के एनपीके बेच रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पॉपुलरिटी पे चलती हैं, जैसे 12-32-16। सब लोग अपने खेत में 12-32-16 ही डालेंगे या डीएपी डालेंगे एक पर्टिकुलर मात्रा में, जबकि उनकी मिट्टी को उस तरह के खाद की आवश्यकता है या नहीं है ये जानकारी नहीं होती है। जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर को दिखाना होता है और डॉक्टर हमारे कुछ टेस्ट कराता है, कोई मशीन से टेस्ट कराता है, कुछ खून टट्टी पेशाब की जांच कराता है और फिर उन जांचों के आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है कि हमें कौन सी दवाई उसको किस मात्रा में देना है, कितने दिन तक वो दवाई हमें खाना है, कितनी बार हमें खाना है। तब अगर वो जांच किए बगैर दवाई दे देता है तो वो एक अंदाज से उनके अनुभव के आधार पर होता है। कई बार वो अनुभव काम कर जाता है, कई बार वो अनुभव काम नहीं करता है। तो इसी तरह जो खेती में आप केमिकल उपयोग कर रहे हैं वो भी उसी तरह का है। तो सबसे पहले आपको किसान के मिट्टी परीक्षण की सलाह देना चाहिए कि वो किसी सरकारी या प्राइवेट प्रयोगशाला में जाके अपने मिट्टी का परीक्षण कराए। वो मिट्टी परीक्षण का कार्ड आपको देखना चाहिए
कि उस मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है। जिसकी कमी नहीं है वो उनको आपको सजेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं, क्योंकि यदि हम इनका अंदाज से या बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे न केवल हमारी फसलें खराब होती हैं, बल्कि जो फसल की क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और मार्केट में आपको उसकी सही कीमत नहीं मिलती है। तो अभी हमें ये देखना चाहिए कि पेस्टिसाइड का उपयोग जो है वो मुख्यतः 4 जगह किया जाता है। सबसे पहले हम सॉइल ट्रीटमेंट में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, फिर हम सीड ट्रीटमेंट में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, फिर हम बीडीसाइड के तौर पर घास पतवार को नष्ट करने में उपयोग करते हैं, फिर हम इंसेक्टिसाइड के तौर पर कीट पतंगे नष्ट करने में उपयोग करते हैं, और फंगीसाइड के तौर पे हम जो फंगस लगती है, फफूंद लगती है, उस रोगों को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम जब दुबले पतले होते हैं या कमज़ोर होते हैं तो हमें डॉक्टर विटामिन खाने की सलाह देता है। इसी तरह ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट के तने को, उनकी पत्तियों को, उनके फूल को, उनके फल को मजबूत करते हैं, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाते हैं, और उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो गर्मी, धूप, बरसात या ठंड से बचाने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो इनका उपयोग भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें कंपनियों द्वारा उनके उत्पाद के साथ प्रिंट करके दी जाती हैं, पर दिक्कत क्या होती है कि वो प्रिंट हिंदी में भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी में आए हैं, पर दुकानदार उसको पढ़ता नहीं है। वो कहता है जो ठीक है, किसान जो मांग रहा है मैं उसको दे दूंगा, मुझे तो बेचने से मतलब है। पर ये अच्छी बात नहीं है, इससे किसान को हम सही सलाह नहीं दे रहे हैं। इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के आधार पर विभिन्न कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बनते हैं। उन प्रोडक्ट को विभिन्न ब्रांड नाम से विभिन्न तरह की कंपनियां बेचती हैं। अब उनकी भी प्राइस रेंज बहुत बड़ी होती है। कई प्रोडक्ट जो कई कंपनियों के बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसी मॉलिक्यूल का, उसी फार्मूले से बने कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें किस तरह का काम करना है। इसमें एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, बहुत सारी कंपनियां अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें नहीं बनाती हैं, पर वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अधिक कमीशन देती हैं, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपने फ़ायदे के लिए उसको किसान को पुश करते हैं और उनको प्रोडक्ट चिपका के देते हैं, इसीलिए उसको चिप को कहते हैं, टैगिंग कहते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे। ये हमें नहीं करना चाहिए। आपको लाभ हो सकता है, देखिए दुकानदार के लिए तो ये बिजनेस है, पर किसान के लिए ये पूरी ज़िंदगी है। यदि किसान की फसल खराब होती है या उसको उतना उत्पादन नहीं मिलता है या उत्पादन की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, तो उनको भारी नुकसान होता है पूरे सीजन में, और उनकी ज़िंदगी पर वो बात आ जाती है। तो ये जो व्यवसाय है कृषि आदान का, ये बहुत सुचिता के साथ करने का व्यवसाय है। आखिरी चीज़ होती है मशीन उपकरण। देखिए अभी बहुत सारे मशीन उपकरण ऐसे आ रहे हैं जो आपकी मजदूरों की मांग को कम कर सकते हैं और एक मजदूर की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं यदि वो मशीन उपकरण के साथ काम करते हैं। आज हम जानते हैं कि गांव में बहुत सारे जो युवा हैं वो खेती में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि खेती में अभी भी हम पुराने मशीन उपकरण काम कर में लाते हैं, उनमें ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है। अब जिस तरह का हमारा जीवन है उसमें बहुत सारे लोग उतना कठोर श्रम करके काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। पर अगर हम छोटी छोटी मशीनें उपकरण उपयोग में लाते हैं
तो वही काम आसानी से लोग कर सकते हैं और श्रमिकों को हम फिर से खेती की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये दुकानदार का काम है कि वो इंटरनेट पर सर्च करें, लोगों से समझें कि कौन कौन से नए मशीन उपकरण आ रहे हैं, उनका काम क्या है, उनका फ़ायदा क्या है, उनकी प्राइस क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि गांव में हर कोई मशीन उपकरण हर कोई किसान खरीदें। कुछ उपकरण ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग किसान खरीद सकते हैं और बाद में वो एक दूसरे को किराए पे देके अपना काम चला सकते हैं। पर ये मशीन उपकरण होने की वजह से आज जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि साहब खेती में मजदूर नहीं मिलते हैं, मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे काम आसानी से निंदाई, गुड़ाई, कटाई, छटाई के सब काम के लिए छोटी छोटी मशीनें हैं। वो बैटरी से भी चलती हैं, वो बिजली से भी चलती हैं, वो पेट्रोल डीजल से भी चलती हैं और हाथ से भी चलती हैं। तो आप तय कर सकते हैं कि किस तरह की मशीन उपकरण आपको चाहिए। तो गांव में होना ये चाहिए कि एक टूल बैंक होना चाहिए जिसमें सब लोग सब उपकरण न खरीदें, बल्कि कुछ उपकरण कोई खरीद ले, कोई उपकरण कोई खरीद ले और एक दूसरे को किराए पे दें। अभी हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे पाइप पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स हैं और वो उपयोग में नहीं आते हैं। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनके काम में आते हैं फसल सीजन में और बाकी समय वो खलिहान में बाहर या दीवारों पर टंगे रहते हैं। तो उसमें आपकी लागत भी लगती है और उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होता है। अगर दुकानदार चाहें तो ऐसे किसानों की सूची बना सकते हैं जिनके पास कौन से मशीन उपकरण हैं और वो किनको किराए पे दे सकते हैं। घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से वो किराया निर्धारित कर सकते हैं। अगर दुकानदारों के पास इस तरह की जानकारी है तो वो ये जानकारी एक दूसरे को शेयर करके, एक दूसरे किसान को शेयर करके न केवल उनका मदद कर सकते हैं बल्कि दुकानदार को भी कमीशन लेके एक एक्स्ट्रा इनकम उसमें हो सकती है। तो दुकानदार को हमें इस दुकान को, कृषि आदान की दुकान को ऐसा बनाना है जहां किसान का भरोसा हो, जहां किसान को आधुनिक उत्पादों की जानकारी मिले और ये सोच के आप काम करिए कि इससे खेती की लागत को कैसे कम किया जाए और उत्पादकता और उत्पादन के गुणवत्ता को कैसा बढ़ाया जाए ताकि किसान को उनकी उपज का ज़्यादा मूल्य मिल सके। यदि किसान को ज़्यादा मूल्य मिलता है, उनको ज़्यादा आमदनी होती है तो वो आपसे और जुड़ेंगे, आपको देंगे। और मैं चाहूँगा कि कभी भी आप कोई चीज़ उधार मत बेचिए। उधार एक ऐसी चीज़ है कि उससे न केवल आपके संबंध खराब होते हैं बल्कि आपका व्यापार भी खत्म हो जाता है। हम बहुत सारी कंपनियों को जानते हैं जो उधार बेचने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि उनके टारगेट होते हैं और उनके जो सेल्समैन होते हैं वो हमेशा व्यापारियों को लालच देते हैं। देखिए, लालच का तो कोई अंत है नहीं कि कंपनी आपको उधार दे देगी, आप किसान को उधार दे देंगे, किसान किसी और को उधार दिला देगा और ये चैन तब रुक जाती है जब उधार वापस आना बंद हो जाता है। तो सभी को ये समझ में आता है और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जिस तरह की बाज़ार की परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें उधारी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि दुकानदार किसानों को मिलें, किसानों से जीवंत संपर्क रखें, वो जानकारी को बढ़ाएं और अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। इस संबंध में ई फसल के प्लेटफार्म का आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास लगभग सभी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो हम कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी प्राइस कैसी है, कौन से प्रोडक्ट किस रीजन में अच्छे काम करते हैं, कौन से टाइप के सीड अच्छे होते हैं। तो आप ई फसल की टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और न केवल आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपने ग्राहकों को उनके खेती करने में भी अच्छी मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला खरीफ सीजन आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।